क्योंकि रावदूदा जी तो दूध लेके जाते, कुछ क्षण वहां रखते, भगवान से प्रार्थना करते और कटोरा वापस ले आते थे। मीरा जी कहने लगी कि बाबू साहब उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं, थोड़ा सा मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे पिला दिया। पूर्ण वृतांत मीरा जी ने सुनाया। जैसे ही दूधा जी ने सुना तो वो सोचने लगे कि मीरा झूठ नहीं बोल सकती। रावदूदा जी कहने लगे कि ठीक है मीरा, आज से तू ही भोग लगाया कर, नित्य चतुर्भुजनाथ को तुम ही भोग लगाना। अब अगले दिन मीरा जी ने दूध को तैयार किया और पीछे पीछे रावदूदा जी देखने जाते हैं क्या सचमुच भगवान आकर भोग लगाते हैं या नहीं। और दूध का कटोरा मीरा जी ने कल की भांति ठाकुर जी के आगे रखा और पुकार की, और गोविंद मानो प्रतीक्षा ही कर रहे हो अपने भक्त के बुलाने की। और ठाकुर जी प्रकट होकर दूध पीने लगे। दर्शन किया है आज रावदूदा जी ने, मन ही मन विचार रहे, अरे मैं तो वर्षों से ऐसे ही भोग लगा रहा था, भोग तो मीरा ने लगाया। दर्शन करके रावदूदा जी समय बीता, गोविंद के उस स्वरूप का ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब मीरा जी अकेली हो गई, उनके पिताजी भी है, माता जी सबके रहते वो अकेला महसूस करने लगी। क्यों? क्योंकि अब भक्ति के विषय में पूछने वाला कोई नहीं रहा। दादाजी थे जो कथाएं सुनाते, सत्संग में ले जाते, अब कौन पूछे, कोई ना पूछे। अब एक दिन महल में एक संत पधारे जिनके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा थी। वो उनकी सेवा करते और मीरा जी देखती कि कैसे कैसे सेवा कर रहे हैं। मीरा जी के मन में बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी सेवा करूंगी, क्यों ना ये भगवान मैं ही रख लेती हूँ। और जाकर के संत से कहती हैं कि ये ठाकुर जी मुझे दे दीजिए, मैं इनकी खूब सेवा करूंगी, ये तो मेरे ठाकुर हैं। संत ने अपने मन में विचार किया, अरे बालक है, सेवा भाव कुछ जानता नहीं है, कोई अपराध हो जाएगा। संत ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम अभी बालक हो। और संत वहां से चले जाते हैं। मीरा जी तड़प रही है गोविंद की याद में। आज 3 दिन हो गए मीरा जी ने ना कुछ खाया है ना पिया, रो रही है, रो रही है। अब उन संत के स्वप्न में भगवान कहते हैं कि ये स्वरूप उन्हीं को देके आओ, आपकी सेवा यहीं तक थी, आगे की सेवा वही करेंगे। और संत वापस आते हैं, मीरा जी को लड्डू गोपाल जी वापस सौंपते हैं और मीरा जी अब तो उनकी खूब सेवा करने लगी। अब एक दिन अपनी मैया के साथ देखती है कि एक बारात जा रही थी। एक घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा है, बड़ा सजा सवरा हुआ है। मैया से पूछती है, माँ माँ ये कौन है, ये क्या है? तब मीरा जी की माता कहती है कि मीरा, अरे पुत्री, ये बारात जा रही है और ये घोड़े पर जो बैठा है ना, ये दुल्हा है। दुल्हा है? हाँ दुल्हा। जब स्त्रियों का विवाह हो जाता है, तब जो उनका दूल्हा बनता है, उनका विवाह होता है, उनके पति बन जाते हैं। माँ ने मीरा जी को समझाया, तब मीरा जी ने कहा कि मेरे पति कहाँ है, मेरा दुल्हा कहाँ है माँ? अब मीरा जी ने जिद पकड़ ली, मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ? आपने कहा सबके होते हैं, मेरे कहाँ है? अब मैया कहने लगी, बालक को समझाने के हेतु उन्होंने कह दिया कि अरे जो तुम अपने पास लड्डू गोपाल रखती है ना, यही तो है तुम्हारे पति। माँ ने तो केवल बात टालने के लिए कहा था, लेकिन मीरा जी के हृदय में वो बात छप गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मन ही मन पति मान लिया मीरा जी। मीरा जी का चरित्र इतना बड़ा है प्रेमियों, कई दिन लग जाए उनके चरित्र का बखान करने में। हम उनके चरित्र को संक्षिप्त में ही सुनेंगे, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि मीरा जी के इस दिव्य चरित्र को विस्तार से कह पाएं। मीरा जी अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। अब इनके पिताजी ने, रतन सिंह जी ने, चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र
युवराज भोजराज जी से इनका विवाह संबंध बना दिया। अभी विवाह की तैयारियां होने लगी। मीरा से कहा, मीरा तैयार हो जाओ, कुछ दिनों बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। अब मीरा जी ने अपनी माँ से खूब कहा, मैया मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरा तो कब से विवाह हो चुका, मेरे तो यही तो है मेरे गिरधर गोपाल पति। मैया ने बहुत समझाया लेकिन मीरा जी नहीं मानी। इधर चित्तौड़ में खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही है, इधर मेड़ता में भी खूब अच्छे से तैयारियां हो रही हैं, और इधर से बारात आई है। चित्तौड़ से मेड़ता में बारात का भव्य स्वागत हुआ है, और जैसे ही फेरों पर मीरा जी को बुलाया गया, सखियां मीरा जी को तैयार कर रही है, और मीरा जी मन ही मन ऐसे भाव में डूबी हुई है कि मेरी शादी जो है गिरधर गोपाल से हो रही है। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी भोजराज जी से हो रही, नहीं, उनकी गोद में लड्डू गोपाल जी थे। उनके मन में केवल यही विचार था कि मेरा विवाह तो उनके साथ होने वाला है। भाव राज्य में, प्रेम राज्य में डूबी हुई है, प्रेम भाव में मीरा जी, और अपनी सखियों से कहती है क्या, मुझे चूड़ियां पहना दो हो